बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जूस पीकर वो कुछ हेल्दी कर रहे हैं, बट एज अ डायबिटीज डॉक्टर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जूस और सॉफ्ट ड्रिंक्स में ज़्यादा फर्क होता है? नहीं, दोनों भी सेम है, दोनों भी सेम है अनफॉर्चुनेटली। एग्जैक्ट सेम, मतलब अगर आप कोला पी रहे हो या अगर आप जूस पी रहे दोनों को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर भी 15 चम्मच शक्कर है और 15 चम्मच शक्कर है। आपको अगर बीइंग अ डायबिटिक किसी ने आपके सामने शक्कर रखी तो आप खाओगे क्या? वो अब बोले चीनी मना है, तो नेक्स्ट टाइम जब जूस सामने आएगा या फिर सॉफ्ट ड्रिंक सामने आएगा तो आपको ये इमेजिन करना है मैं 10 चम्मच शुगर पेट में डाल रहा हूँ। वन मोर फर्दर क्वेश्चन, यस, क्या होममेड जूस और पैकेज जूस में फर्क होता है? बहुत फर्क होता है। होममेड जो जूस होगा शायद वो थोड़ा कम डैमेज करेगा, पैकेज जूस 100% डैमेज करेगा। क्योंकि पैकेज जूस में ये तो रहेगा ही, शुगर तो रहेगा ही, उसके साथ प्रिजर्वेटिव्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। कुछ इसमें पैकेज इसमें ये बोला जाता है कि टोटल शुगर 0, टोटल या फिर नो एडेड शुगर रहता है, लेकिन उसका फॉर्म अलग होता है। ज़ाइलिटॉल करके रहेगा, माल्टोडेक्स्ट्रिन करके रहेगा। तो LOL जहाँ पर भी लोल आया ना तो समझना कुछ तो जोल है। अभी आपने जस्ट एक बहुत भयानक फूड किलर को हल्के से मेंशन करा है जिसका नाम हर किसी को जानना चाहिए, माल्टोडेक्स्ट्रिन। ये ना बहुत सारे पैकेज फूड आइटम्स में होता है। मतलब अगर आप चीज बॉल्स भी खा लोगे, हाई क्वालिटी हेल्थ सो कॉल्ड हेल्दी चीज बॉल्स, अगर आप एक्चुअली पैकेट पढ़ोगे उस पर माल्टोडेक्स्ट्रिन लिखा हुआ है। क्लियर कट। क्या होता है सर माल्टोडेक्स्ट्रिन? ये ग्लूकोज या फिर फ्रुक्टोज लाइक एनालॉग है। मतलब क्या है, मैंने उसका जेरोक्स बना दिया, शुगर का जेरोक्स बना दिया है। और मैंने क्या बताया है कि नो एडेड शुगर्स। सिंपल परिभाषा में जेरोक्स सबको समझ में आता है। शुगर है उसको बस। बाजार में ये जो हेल्दी फूड आइटम्स बिकते हैं ना, उन वैसे बहुत सारे फूड आइटम्स में माल्टोडेक्स्ट्रिन होता है। माल्टोडेक्स्ट्रिन होता है, बहुत सारे लोल्स भी होते हैं, ज़ाइलिटोल, ये भी आपको बहुत बार ये करते हैं। लेकिन कुछ है ऐसे, स्टीविया है, जैसे स्टीविया का अगर ये करते तो वो भी नेचुरल फॉर्म है, तो स्टीविया बेस्ड है, गुड है। देन कुछ मॉन्ग फ्रूट करके आता है, वो मॉन्ग फ्रूट के अगर इसमें इस्तेमाल किया तो अच्छा है। लेकिन हनी और डेट सिरप ये भी ट्रैप है। डेट सिरप नहीं, डेट सिरप से शुगर बढ़ती है। और हनी भी प्योर फॉर्म है। हनी बहुत सारे लोगों को लगता है हनी तो नेचुरल है, तो वो डियर हनी नहीं है। ओके, लेट्स ब्रेक इट डाउन सर। कंज्यूमर एजुकेशन देते हैं ताकि जब लोग लेबल को पढ़े तो समझे कि क्या पढ़ रहे हैं। पहले तो माल्टोडेक्स्ट्रिन अगर ये लिखा है मत खरीदो। फिर मैदा होल व्हीट लाइक व्हीट फ्लावर जो लिखा रहता है, व्हीट फ्लावर। हाँ। और वहाँ पे बताया जाता है कि नो एडिशनल मैदा और ये कुछ ये इसमें ऐड नहीं किया है। लेकिन आप थोड़ा देखोगे तो व्हीट लाइक सब्सटेंस ऐसे भी कभी कभी लिखा जाता है। 3 कल्प्रिट है, एक तो माल्टोडेक्स्ट्रिन और शुगर लाइक सब्सटेंसेस। दूसरा जो कल्प्रिट है मैदा, वो डायरेक्टली स्टार्च है। और तीसरा जो और एक चीज़ रहता है वो कभी कभी सोडियम। ओके, सोडियम अगर मेरे कोई भी पैकेज फूड से मेरे इसमें जाता है तो वो मेरे एथेरोस्क्लेरोटिक और शुगर की वजह से कार्डियक कॉम्प्लिकेशन की रिस्क बढ़ाता है। तो नॉर्मली जो हमें बताया जाता है तो 5 to 10 मिलीग्राम सोडियम सफिशेंट है। लेकिन बहुत सारे अगर आप पैकेज फूड सो कॉल्ड डायबिटिक फ्रेंडली बताए जाते हैं, उसका टेस्ट बढ़ने के लिए उसमें जो सोडियम होता है वो 40 से 45 मिलीग्राम तक हर एक कंजम्पशन के साथ ज़्यादा रहते हैं। तो मतलब ये कैसे हो गया कि हर एक डायबिटिक पेशेंट्स को मैं हमेशा बोलता हूँ वो फ्यूचर कार्डियक पेशेंट है, और हर एक कार्डियक पेशेंट फ्यूचर डायबिटिक होता है। ऐसा क्यों बताया जाता है? क्योंकि शुगर जो आपके ब्लड में तैरती है वो आपके ब्लड को ऑलरेडी थिक बनाती है। आपने जलेबी या गुलाब जामुन का पाक देखा होगा, वो कैसे होता है, लाइक वो ज़्यादा चिपचिपापन रहता है। सेम चीज़ सोडियम की वजह से भी होती है। सोडियम ब्लड वॉल्यूम, अब बारिश के सीज़न में देखोगे ऐसे सोडियम मतलब नमक को रखा तो पानी पकड़ के रखता है, तो वो कार्डियक रिस्क ज़्यादा बढ़ाएगा। करेक्ट। ओके, कमिंग बैक टू फ्रूट सर। यस, फ्रूट्स। फ्रूट में भी अलग अलग टाइप के फ्रूट होते हैं विच अफेक्ट योर बॉडी डिफरेंटली। राइट, डिफरेंटली। एज अ डायबिटीज डॉक्टर समझाइए। मेजर करो, मेरा ये सवाल है। पहले मैं ये बता था कि लो ग्लाइसेमिक हाई ग्लाइसेमिक, लेकिन मुझे समझ में आया कि ये लो ग्लाइसेमिक और हाई ग्लाइसेमिक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, 5 मतलब 19-20 का फ़र्क है। तो आपको फ्रूट्स खाने हैं, लेकिन वो कम खाने, इधर वो खाली पेट खाओ या फिर शाम के समय 4 या 5 बजे, और उसको मेजर करो। हर एक का प्रकृति अलग है। अगर आम, मैं किसी को आम वगैरह खाने से मना नहीं करता, आपको आम अच्छे लगते हैं, आपके सीजन में आते हैं बचपन से, आप खाओ। खाने के बाद 2 घंटे के बाद चेक करो। आपको अगर 2 आम खाने के बाद आपको पता चल रहा है कि मेरी शुगर ज़्यादा हो रही है, तो नेक्स्ट टाइम एक आम खा के देखो। अरे एक आम खा के भी बढ़ रही है तो आधा आम खा के देखो। तो ये हर एक से डिफर होगा। तो फ्रूट में ज़्यादा ऐसे कोई सेफ फ्रूट या फिर फ्रूट है तो उसमें फ्रुक्टोज है। करेक्ट।
समझ में आ रहा है, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। और बहुत लोग इसमें क्या करते हैं कि मेजर करते वक्त भी वो मेजर करने से डरते ज़्यादा है। मतलब ग्लूकोमीटर की अभी बात निकली है, तो ग्लूकोमीटर बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं कि शुगर चेक करते प्रिक कहाँ पे करना है, वो सिखाया भी नहीं जाता है। कहाँ प्रिक करता है? तो एक्चुअली हम जो ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है ना, उसके ऊपर आपने देखा, आपने आंखें बंद कर किसी पे हाथ रखा तो आपके जो फिंगर ये जो होता है एरिया, यहाँ से हम पाल्पेट करके समझ सकते, तो ये ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है। तो शुगर चेक करेंगे, मैं हमेशा क्या बताऊँ, हाथ आपको आपका जोड़ना है, नमस्ते का कहना है, और ये ऊपर का जो पार्ट है ना, यहाँ पे यहाँ पे सेंसेशन कम होता है, यहाँ से प्रिक लेना चाहिए, नाखून के एकदम नीचे। हाँ, नाखून के नीचे, यहाँ से। तो यहाँ से आपका ब्लड भी इमीडिएटली निकलेगा और आपको दर्द नहीं ज़्यादा होगा। और दूसरा है सीजीएम से भी लोग डरते हैं कि सीजीएम में क्या चेक करना है, क्या डेटा है, वो मुझे अच्छी तरह से कैलकुलेट करना आना चाहिए और उसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। वो लोग बोलते हैं कि मेरी रात को शुगर ही कम हो गई और मेरा शुगर बहुत ही ज़्यादा दिखा रहा है, मेरा ऐसा हो रहा है, वैसे हो रहा है। जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट के लिए नहीं, कोई भी, अगर आपके मन में डाउट है ये मेरे लिए चलेगी या नहीं चलेगी, भाई मेजर करो। गुड़ और चीनी में फ़र्क होता है? यस, गुड़ और चीनी इमीडिएट कम समय में ज़्यादा शुगर स्पाइक करती है, गुड़ थोड़ा बाद में स्पाइक करेगा। एक डायबिटिक के लिए फ़र्क होता है? जब तक आपका शुगर कंट्रोल में नहीं आता है तब तक गुड़ भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। एकदम ब्लैंक क्लियर कट, शुगर भी अनदर फॉर्म है, गुड़। फिर एक साइकोलॉजिकल सवाल पूछूंगा सर, जब आपका दिल ये चाह रहा है कि कुछ मीठा खा लो, फिर क्या करना चाहिए? खाना चाहिए मीठा। पर अगर हर दिन आपका दिल नहीं, हाँ, तो वो स्वीट टूथ को आपको मारना पड़ेगा। वो गलत है। रोज ही मुझे खाने का मन कर रहा है, बचपन से मैं भाई इसके वजह से तुझे डायबिटीज हुआ है। तो ये क्रेविंग जो है ना, ये क्रेविंग आपको आती है एसिडिक बॉडी से। तो मुझे वो स्वीट चाहिए ही, खाने के बाद मुझे कुछ मीठा चाहिए ही। तो मीठा खा सकते हो, लेकिन कंबाइन दैट मीठा या फिर जो भी आपके मीठी कुछ चीज़ है उसको उसके डबल क्वांटिटी में फाइबर और सब्जी के साथ मिक्स करके खाओ। और अगर आपने ऐसी कोई स्वीट चीज़ ली है, सपोज कि आपके घर में फंक्शन है और आपके घर में स्वीट बना है, ये शीरा बना है, जलेबी बने, भाई 2 जलेबी खाओ, लेकिन उस दिन फिर उस दिन राइस मत खाओ ना, उस दिन थोड़ी रोटी कम खाओ। यहाँ से आपके कार्बोहाइड्रेट आ गए हैं, आपने आपके टेस्ट बर्ड्स भी आपके फुलफिल में करने के लिए अलाउ कर रहा हो, तो यहाँ पे थोड़ा सैक्रिफाइस करो। मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ, भाई तुम्हें फेस्टिव में जाने हो, तो शादी में जाते हो ना, जाके पहले स्वीट खा लो। और ये आयुर्वेदा में भी ये बताया गया है कि मधुर रस पहले ये करना चाहिए। तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है। आप जितने मन को दबाओगे उतना ज़्यादा आपका क्रेविंग बढ़ता जाएगा। तो मेरे जैसे इंसान क्या करेगा, दोपहर का खाना एकदम हल्का रखेगा। दोपहर के खाने में मैं बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे रात के मुझे फिस्टिंग करना है, तो मैं पहले फास्टिंग करूँगा। So, would you say कि अगर आपको पता है कि घर पर एक पार्टी है या कहीं जाना है और मैं वहाँ जंक फूड खाऊंगा, तो अ वाइज डिसीजन इज फिर दिन भर और कुछ मत खाना। हाँ, यू नीड टू बैलेंस इट। ये बैलेंस है, मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स है। इसे IIFYM भी कहा जाता था, इफ इट फिट्स योर मैक्रोस। हाँ, इफ इट फिट्स योर मैक्रोस, परफेक्ट है। ये यहाँ पे मैं दोपहर का भी खाना नॉर्मल खाऊंगा और फिर रात में पार्टी भी करूंगा और फिर मैं पार्टी में ब्लेम करूंगा उसके वजह से बढ़ गया, ऐसे नहीं होता है। ओके, बॉडी के लिए सारे कार्बोहाइड्रेट्स वैसे देखा जाए तो इक्वल है। करेक्ट।